किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपोर्टेड जर्सी बुल्स में मिल्क और फैट देने की कितनी क्षमता होती है उसके बारे में। जो जर्सी बुल्स एबीएस इंडिया या बाकी कई कंपनियां इंपोर्ट करके लाती है उसकी पेडिग्री शीट कुछ अलग तरह से लिखी होती है और अपने किसान भाइयों को उसमें दूध और फैट की उपज और उसको पढ़ना उसमें बहुत सारी तकलीफ होती है। तो आज हम जानेंगे एबीएस इंडिया के जो बुल है उसकी पेडिग्री या सायर डायरेक्टरी को देख के हमें कैसे पता चल सकता है कि इस दूध से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है या फिर इस बुल का सीमेन यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आपने देखा होगा कि एबीएस इंडिया की जो भी बुल होते हैं उसकी पेडिग्री कुछ इस तरह से लिखी होती है। यहाँ पे बुल की पेडिग्री की इंफॉर्मेशन दी होती है, बाद में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और बहुत सारी अदर बातें लिखी होती है। प्रोडक्शन लाइक मिल्क, प्रोटीन, फैट, उसकी इंफॉर्मेशन इस जगह पे दी होती है। साथ ही में हेल्थ और फर्टिलिटी और कन्फर्मेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे नमूद होती हैं। यही चीज़ जब एक सायर डायरेक्टरी में रूपांतरित होती है तो कुछ इस तरह से वो लिखी जाती है, जहाँ पर ऊपर पेडिग्री लिखी होती है, इंफॉर्मेशन वही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। प्रोडक्शन होता है, हेल्थ और फर्टिलिटी और कन्फर्मेशन, और ये है उसके रिलेटेड काऊ का फोटो और बुल का नाम है रोमियो। तो इस तरह से हमें ये इंफॉर्मेशन होती है। तो आइए देखते हैं कि इसे हमें किस तरह से पढ़ना है। ये एक रोमियो बुल की पेडिग्री शीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क 411 और फैट 40 LBS है। इसे कैसे पढ़ते हैं हम देखते हैं। सो मिल्क 411 LBS, फैट 40 LBS। आप देख सकते हैं यहाँ पे 411 LBS के साथ में यहाँ पर लिखा है 74% रिलायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि इतना दूध मिलने के कितने चांसेस है, तो 74% पॉसिबिलिटी है कि हमें इतना दूध मिल सकता है। फिर सवाल आता है कि 411 LBS, इसका मतलब किसान को कितना दूध मिलेगा। तो हमें उसका एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है। अभी हम जानेंगे कि वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। भाइयों, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जर्सी एसोसिएशन है वो हर साल एक जर्सी गाय का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन का डेटा पब्लिश करती है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो जर्सी गाय है वो एवरेज में 21,268 पाउंड दूध देती है। अगर हम उसी को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो होता है 9,647 किलोग्राम दूध एक जर्सी गाय ऑन एन एवरेज देती है। तो इस पेडिग्री शीट में यहाँ पे लिखा है +411। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है उससे 411 पाउंड ज़्यादा। सो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो जर्सी गाय है वो जितना दूध देती है उससे 411 पाउंड ज़्यादा देती है। तो एकदम छोटा कैलकुलेशन, +411, इसको 21,268 जो कि एवरेज दूध है उसमें 411 उसे मिलाए, जो कि आता है 21,679 पाउंड। अगर इसी को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलता है 9,833 किलोग्राम। और फिर किसान भाइयों में ये सवाल आता है कि भाई ये 9,833 है, लेकिन इसे एक दिन का दूध कितना होता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए 9,833 को 305 दिन से हमें डिवाइड करना है। 305 दिन इसलिए क्योंकि ये एक पूरा समय होता है जिसमें लैक्टेशन का लेंथ कहते हैं। इसमें एक गाय कितना दूध दे सकती है, तो ये भी एक एवरेज होता है। ये स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है 305 दिन का। सो 9,833 को 305 से करते हैं तो 32 लीटर दूध देने की क्षमता इस रोमियो बुल में है। और ये कितने एनिमल्स में आपको दिख सकती है? 74% एनिमल्स में आपको इतना दूध मिलने की पॉसिबिलिटी है, या फिर 32 लीटर का 74% दूध आने वाली पीढ़ी में आपको देखने में आ सकता है। साथियों, ये तो हो गया है आपके मिल्क के बारे में। अभी हम जानते हैं कि फैट के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो दूध का मूल्य है
वो फैट के ऊपर निर्धारित होता है कि जितना ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा दूध का मूल्य होता है। फैट का कैलकुलेशन करना उतना ही आसान है। फिर से आपको ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो जर्सी एसोसिएशन है उनका एवरेज फैट प्रोडक्शन कितना है। तो इस साल वो है 1030 पाउंड, जो कि करीबन 467 किलोग्राम है, 467 किलोग्राम। इसमें जो 1030 एलबीएस है, इसमें हमें 40 को ऐड करना है, वो करीबन बनता है 1070 पाउंड, जो कि है 485 किलोग्राम। तो एक गाय 485 किलोग्राम दूध देने की क्षमता रखती है। इसका मतलब यही है कि जो रोमियो बुल है, रोमियो बुल से आई हुई बछड़ी है, उससे आपको 485 किलोग्राम फैट मिल सकता है पूरे एक लैक्टेशन में। क्योंकि हमें तो जो रेट मिलता है वो परसेंटेज में मिलता है, आइए हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। सो परसेंटेज में कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है जो रोमियो बुल का फैट है, जो कि आया है 485 किलोग्राम, 305 दिन का है। इसको हमें डिवाइड करना है दूध से। इससे पहले हमने सीखा है कि दूध जो कि है 9833 किलोग्राम, और इसकी अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो ये करीबन आता है 4.93% फैट। तो इतना दूध, करीबन 9833 दूध और 4.93% फैट देने की क्षमता इस रोमियो बुल में है। सो साथियों, इसी तरह से आप हमारे बाकी बुल का भी फैट परसेंटेज और मिल्क पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपके कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स में डालिए, हम उस आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।